गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम और एक टॉपिक जो है इंटरफेसिंग ऑफ कीपैड विद 8051 माइक्रो कंट्रोल स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें अगेन बिफोर स्टार्टिंग दिस थ्योरी पार्ट, तो लेट्स गो डायरेक्ट टू दिस सर्किट. लेट्स चेक द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस circuit diagram. So here I have circuit diagram of this LCD which has been interfaced with the microcontroller as well as this the keyboard, and this keypad has been also connected to the microcontroller. ठीक है, तो इसकी थ्योरी पार्ट स्टार्ट करने से पहले अब मैं ये जो प्रोग्राम है, तो वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड जो हम यूज करते हैं कीपैड्स. सो यहाँ पे इट इज अ 4x3. तो हियर वी हैव गॉट 4 rows एंड देन वी हैव गॉट 3 columns. ठीक है ना. सो टोटल जो नंबर्स हैं इसमें वी हैव 12 नंबर्स. ठीक है. अब यहाँ पे फिलहाल एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बना के रखा. प्रोग्राम में क्या करते हैं, आई ऑल्सो इंटरफेस्ड एलसीडी विद दिस, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने एलसीडी इंटरफेसिंग पढ़ी. तो अब यहाँ पे इसमें जो प्रोग्रामिंग पार्ट जो भी होगा, तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में वो कवर कर चुके हैं. तो यहाँ पे वी विल फोकस ऑन दिस कीपैड इंटरफेसिंग विद आवर दिस माइक्रो कंट्रोलर. ठीक है. तो अब यहाँ पे जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसमें आई हैव स्टोर्ड प्रोग्राम इन द माइक्रो कंट्रोलर. तो आई एम गोइंग टू रन द प्रोग्राम. उसको मैं रन करने के बाद आप देखोगे एक्चुअली मैं क्या जो भी की मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, ठीक है ना, यू विल फाइंड द सेम की ऑन द एलसीडी. सपोज अगर इफ आई प्रेस द की 1, यू विल फाइंड हियर की 1. जो भी की, इट मीन्स कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर ये स्कैन कर रहा है इसकी बोर्ड को, और जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा इसमें. ठीक है ना. तो लेट मी रन द प्रोग्राम. तो प्रोग्राम तो स्टार्ट हो गया. तो उसके बाद अब देखो ना, जो भी की मैं कोई भी रैंडमली प्रेस करूँगा, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ को ऑब्जर्व करो. यहाँ ये जो, चलो मैं उसके बाद में पहले मैं बताऊँगा आपको. तो सपोज मैंने यहाँ पे की, आप देखो वहाँ पे इफ आई प्रेस की 1, तो यू कैन चेक इट हियर, यहाँ पे 1 डिस्प्ले हुआ. ठीक है ना. अगर मैं सपोज की 6 यहाँ पे, if I press the key number 6 and it is displaying the same, it means it is scanning. ये चेक कर रहा है जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ ये उसको डिस्प्ले कर रहा है. अब ये काम कौन कर रहा है, माइक्रो कंट्रोल. ये कंटिन्यूस इसको स्कैन कर रहा है कीबोर्ड को. तो यहाँ पे सपोज अगर मैं 9 यहाँ पे, तो 9 आ गया. वहाँ पे अगर सपोज 0, तो 0 यू विल फाइंड हियर. हैश साइन वहाँ पे यू विल ऑब्जर्व, यहाँ पे हैश साइन आ गई. देन स्टार ये भी आ गया. यहाँ पे कोई भी की आप प्रेस करोगे. 8 मैंने किया, वहाँ भी इसको मैं 7 को क्लिक कर रहा हूँ, 4 को. तो ये सारे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं. ठीक है ना. अब हमें देखना है कि इसका एल्गोरिदम क्या है जो प्रोग्राम था. ठीक है ना. तो प्रोग्राम का एल्गोर फर्स्ट बिफोर दिस वन लेट मी डिस्कस इट. डिफरेंट जो पिन्स हमने इसमें यूज़ किए हुए हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है ना. तो अब इसमें जो पहले देखेंगे हमने कौन कौन सा पोर्ट यूज़ किया है इस माइक्रो कंट्रोलर के. वी हैव यूज्ड पोर्ट्स ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर हियर. अब हम देखेंगे कौन कौन सा पोर्ट यूज़ हुआ है. अगर एलसीडी को देखें तो इसमें एलसीडी के लिए हमने एक तो वी हैव यूज्ड पोर्ट 2 कम्प्लीटली, और जो यहाँ पे कुछ कंट्रोल पिन्स हैं हमारे, तो उनके लिए 3 पिन्स हैं वहाँ पे. तो उसके लिए हमने पोर्ट 3 के 3 पिन्स यूज़ किए हुए हैं. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में, तो अब कीबोर्ड में मैं टोटल जो नंबर ऑफ कीज है 7 है, क्योंकि यहाँ पे जो रोज हैं 4 है, और जो कॉलम है इसमें वो 3 है. ठीक है ना. 4 + 3 7. तो इसमें कीपैड जो है इसमें टोटल जो पिन्स होंगी वो 7 होंगी. अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो P1.0 जो है, अब देखोगे तो ये मैंने रो 1 है, इट इज रो 1. ठीक है ना. पहली रो 1 जो है, तो ये ये किसके साथ कनेक्टेड है, यू कैन चेक इट इज कनेक्टेड है P1.0. अगर उसके बाद नेक्स्ट रो, सेकंड रो R2, रो 1 ऊपर है, देन R2 जो है इट हैज बीन कनेक्टेड विद द पिन नंबर 1.1. देन यू अगर ऑब्जर्व करें यहाँ पे इट इज पिन नंबर 1.2. सी जो है रो, इट इज R3, रो 3. अब रो 4 को देखोगे ये पिन नंबर 1.3 के साथ. इट मीन्स पिन नंबर 1.0, 1.1, 1.2 एंड 1.3. These 4 pins have been assigned for the
रोज। अगर कॉलम्स को हम देखें, अब ये मेरा पहला कॉलम है तो यू कैन चेक इट, वहाँ P1.3 तक तो हमने रोज के लिए यूज़ किया, P1.4 से आगे है। सो P1.4 जो है ये मैंने कॉलम 1 के साथ है। देन उसके बाद कॉलम 2 के लिए आई हैव यूज्ड पिन नंबर 1.5। देन कॉलम जो 3 है उसके लिए पिन 1.6, मतलब 7 पिन यूज हुई है पोर्ट 1 की। तो एक को मैंने ऐसे ही खुला छोड़ा क्योंकि वो यूज नहीं हुआ, आई नीड जस्ट 7 दीज वन पिन्स, पोर्ट पिन्स फॉर दिस वन, ठीक है ना। तो वो मैंने यूज़ किया। अब टोटल अगर हम देखेंगे कि मैंने बाकी सर्किट यहाँ पे नहीं, मेन जो एक तो एलसीडी इंटरफेस किया हुआ वो स्कैन। अब हम देखिए इसका एल्गोरिदम क्या है, मतलब ये कैसे जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वही आपका प्रोग्राम जो है उसका एल्गोरिदम वही हमें उसको समझना है कि ये भाई ये कैसे हाउ इट चेक्स, हाउ इट स्कैन्स दिस जो कीपैड है एंड डिस्प्लेज द सेम नंबर ऑन द एलसीडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सर्किट मैंने आपको बता दिया है, सो ये सर्किट क्या है, इट इज़ इंटरफेसिंग ऑफ योर कीबोर्ड विद द माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना, जो आज का टॉपिक है। क्योंकि एलसीडी में लास्ट क्लास में हमने कवर कर चुके हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए कि डिस्प्ले डिवाइस की जो मैं की कर रहा हूँ प्रेस, ये माइक्रो कंट्रोल स्कैन करके उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब हम इसमें क्या है कि थोड़ा प्रोग्राम को समझेंगे और एक्चुअली इस की पैड को हमें समझना है, तो ठीक है ना। तो ये जो माइक्रो कंट्रोल को कैसे स्कैन करता है, अगर मैं कोई की प्रेस कर रहा हूँ तो ये हाउ इट डिस्प्लेज द सेम की, इस चीज़ को हमें समझना है। सो दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ द प्रोग्राम में फिर जब हम देखेंगे तो यही कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो लेट मी स्टॉप हेयर दिस, एग्जीक्यूशन तो हो गया है, ठीक है। तो अब इंटरफेसिंग जो है तो इसमें हम तो स्लाइड 2 में मैं जा रहा हूँ। अब देखिए हमारे कीपैड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम देखेंगे इस कीपैड में ये कीज इंटरनली कैसे कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। सपोज ये यहाँ पे इट इज की 1, मतलब ये वाला जो 1 है इट इज की 1, देन 2 जो है ये मेरा की 2 है, देन 3 इट इज की 3, इन द सेम वे इट इज 4 5 6 7 8 9। तो बाकी जो 3 है ये इनके लिए है, लास्ट की 3 जो है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मतलब जो अभी मैंने आपसे कहा कि जो उसका एल्गोरिदम है उसको समझने के लिए हम स्कैनिंग में, ठीक है ना। अब देखो माइक्रो कंट्रोलर क्या कहा, हाउ इट स्कैन इज दिस वन, इसको हमें समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम डायग्राम जो मैंने आपको दिखा दी प्रोटियस में, तो इट इज द सेम डायग्राम, सेम पिनिज्म में इसमें यूज की है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज ये जो कॉलम्स को मैंने नाम रखे, दिस इज कॉलम 1, ठीक है ना। अगर कॉलम 1 में देखो कि कौन कौन से रही 1 4 7 स्टार, देन कॉलम 2 में 2 5 8 0, एंड कॉलम 3 में कौन कौन से आ रहे हैं कीज 3 6 9 एंड हैश, ठीक है ना। तो ये कॉलम्स है। अगर मैं रो देख, रो 1 में है की 1 2 3, रो 2 में 4 5 6 एंड रो 3 में 7 8 9 एंड रो 4 में ये 3 है, ठीक है ना। अब एक्चुअली हम जो माइक्रो कंट्रोल में क्या जो एल्गोरिदम मैंने आपसे कहा कि मतलब कैसे ये काम कर रहा है, अब उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वही चीज़ें फिर हमें प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस कमांड्स यूज़ करनी है तो यही उसको इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें वहाँ पे लिखना है। अब देखो इस जो माइक्रो कंट्रोलर है इसका काम क्या है, सबसे पहले ये जो रो 1 है इट सेंड्स 0 ऑन द रो 1, जैसे यहाँ पे P1.0 है, ये हमारी रो है। अब यहाँ पे मैंने दिखा ए, यहाँ एज्यूम करो कि पहली रो पे इसने क्या भेजा 0, ठीक है ना। तो उसके बाद रिमेनिंग जो ये है रोज है R2 R3 एंड R4, तो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर इट सेंड्स 1 टू द रिमेनिंग रोज, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैंने दिखाया सपोज ये रो R1 है, इस पे 0 भेजा, तो बाकी जो R2 R3 एंड R4 वहाँ पे 1, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैंने दिखाया कि पोर्ट P1.0 हमारा R1 है, तो वहाँ पे वो पिन वहाँ पे उसने माइक्रो कंट्रोल सेंड 0 यूजिंग इंस्ट्रक्शंस कमांड्स, ठीक है ना। इन द सेम वे P1.5 इट सेंड्स 1 माइक्रो कंट्रोल एंड रिमेन, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जब यूं ही यहाँ पे तो ये 0 पहली लाइन पे 0 आ गया। अब उसके बाद देखो देन नेक्स्ट क्या इसका काम है, ये जो कॉलम के 3 पिन्स हैं, अब देखो C1 मैंने कनेक्ट 1.4 के साथ है, ठीक है ना, एंड 1.5 के साथ C1 C2 है, 1.6 के साथ C3 है। अब देखो क्या कर रहा है, इसकी वर्किंग अच्छी तरह समझो आप। एज्यूम करो कि ये 0 इस लाइन पे, अब दूसरी बात है जो वर्टिकल लाइन्स हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ठीक है ना, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। अब सपोज यहाँ पे 0 0 इज नथिंग से ग्राउंड, तो पहली वाली रो पे ग्राउंड भेजा। अब उसके बाद नेक्स्ट रिमेनिंग पे तो 1 1 है। अब देखो अगर मैंने की 1 को प्रेस किया, ठीक है ना,
ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो कॉलम 1 एंड रो 1 ये शॉर्ट हो रहे हैं। शॉर्ट इन द सेंस कि अगर यहाँ पे ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब जो कॉलम 1 का आउटपुट क्या होगा, 0। कॉलम 1 का आउटपुट 0। तो अब इसका मतलब है कि मैंने कौन-सी, हाँ, तो अब मतलब रो कौन-सी है, रो 0, कॉलम जहाँ पे 0 आ रहा है, इट इज़ C1। इसका मतलब है दोनों को R1 C1, इसका मतलब कि की 1 प्रेस हो चुकी है। अगर मैं की 1 प्रेस ना करूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो जो ही मैं की को प्रेस करता हूँ, क्योंकि ये जो रो है ये 0 ग्राउंड हो रही है, और जो ही मैंने कनेक्ट इसको किया, ये कॉलम उस रो के साथ शॉर्ट कर रहा है। तो उसके बाद इसका मतलब है ग्राउंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। C1 पे 0 आ गया। अगर सपोज़ मैं इसको प्रेस नहीं कर रहा हूँ, इफ आई प्रेस द की 2, अच्छी तरह देखो, ठीक है ना? अगर की 2 तो क्या होगा, ये जो कॉलम 2 है वो शॉर्ट हो रहा है रो 0 के, रो 1 के साथ। इसका मतलब जो ग्राउंड है 0, तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा कॉलम 2 पे, ठीक है ना? अगर मैं इनको नहीं प्रेस कर रहा हूँ, इफ आई प्रेस दिस की नंबर 3, इसका मतलब जो 0 ग्राउंड लेवल है, तो ये इट विल कॉलम 3 विल बी एट ग्राउंड लेवल। अब क्या है कि जो सपोज़ माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, ये पहले रो 1 पे 0 भेजेगा, रिमेनिंग रोज़ पे 1 भेजता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो कॉलम 3 है, अब ये स्कैन करता है कि कहीं 0 तो नहीं आ गया किसी कॉलम पे, ठीक है ना? सपोज़ अस्यूम करो कॉलम 1 पे 0 आ चुका है, तो इसका मतलब है की 1 को प्रेस किया गया है, तभी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि रो 1 पे ही 0। अगर सपोज़ कॉलम 2 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब की 2 हैज़ बीन प्रेस्ड, ठीक है ना? तो इसका मतलब की 2, तो अगर यहाँ पे लेकिन कंडीशन है व्हेन R1 इज़ इक्वल टू 0, अगर की 3 को प्रेस किया गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप समझ गए ना? तो इसका मतलब है कि अगर मुझे यहाँ पे अगर मैंने R1 पे 0 भेजा, उसके बाद मैं C1 पे 0 देख रहा हूँ, मतलब R1 C1 इट मीन्स की 1 हैज़ बीन प्रेस्ड। R1 C2 इट मीन्स की 2 हैज़ बीन प्रेस्ड। R1 0 है, C2 पे 0 आ रहा है, R3 हैज़ बीन प्रेस्ड। अब क्योंकि जहाँ पे भी मतलब तो उसके बाद अगर मैंने इस कॉलम 1 पे 0 देखना है, तो मतलब की 1 को प्रेस किया गया है, तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन रही। अगर मुझे यहाँ पे 0 देखा, तो मैं क्या यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूँ 1। इन द सेम वे अगर 2 पे प्रेस किया गया, अगर कॉलम 2 पे 0 है, इसका मतलब कि 2 हैज़ बीन प्रेस्ड, तो मैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। अभी हम प्रोग्राम में देखेंगे कैसे करते हैं। लेकिन ये एल्गोरिथम लॉजिक तो यही है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर क्या, इट विल फर्स्ट सेंड 0 टू द रो 1 एंड देन इट विल स्कैन दीज़ कॉलम्स। जहाँ पे भी जिस कॉलम पे अगर कॉलम 1 पे है, तो इसका मतलब है की 1 कि कॉलम 1 R1, ठीक है ना? तो यहाँ पे 0, अब इन द सेम वे, तो ये 3 में जब रो 0 पे जो रो 1 पे ये 0 भेजता है माइक्रो कंट्रोलर, तो उस समय हम स्कैन कर सकते हैं इन 3, या 1 प्रेस किया गया होगा, या 2 या 3। सपोज़ आप, अब हम कहेंगे सपोज़ किसी ने सपोज़ इस की को प्रेस किया। जब 0 इसने रो 1 पे भेजा है, सपोज़ किसी ने इस की पे, तो यहाँ पे ये 1 के साथ है, -5 वोल्ट जब ये शॉर्ट हो रहा है, इट इज़ की नंबर 4, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो लेकिन हम 1 को नहीं सर्च करेंगे, वी आर सर्चिंग फॉर द ज़ीरोज़, ठीक है ना? तो जब हम 1 है, हम कहेंगे भई भी कोई, ठीक है ना? इसका मतलब आप समझ गए ना? तो यहाँ पे 1 2 3। अब सेकंड में क्या होगा, देन माइक्रो कंट्रोलर क्या कहता है, देन इट सेंड्स 0 ऑन द रो 2, फिर ये रो 2 पे 0 भेजेगा, ठीक है ना? और बाकी सारे रिमेनिंग जो 3 रोज़ हैं, वहाँ पे 1 होगा। एट द सेम टाइम अगर सिर्फ फिर मैं कॉलम 1 पे 0 देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आ गया 0, इसका मतलब की 4 हैज़ बीन प्रेस्ड। आप समझ गए ना? तो इन द सेम वे अगर यहाँ पे 0 आ गया तो 5, अगर यहाँ पे, लेकिन कौन-सी रो पे 0 भेज रहा है माइक्रो कंट्रोलर, रो 2 पे। इन द सेम वे फिर वो सीक्वेंस में फिर इट सेंड्स द 0 ऑन द रो 3, लेकिन रिमेनिंग पे 1 भेजता है उस समय। तो अब यहाँ पे जो भी कॉलम होगा, तो बिकॉज़ रो 3 इट इज़ R3 C1, इट इज़ योर 7 प्रेस हुआ। अगर यहाँ पे 0 कॉलम 1 पे 0 आ रहा है, ठीक है ना? जबकि आपने रो 3 पे 0 भेजा है, इसका मतलब जो की नंबर 7 हैज़ बीन प्रेस्ड। अगर सपोज़ 8 को मैं प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि 8 0 होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, तो 0 कहाँ पे आ जाएगा? कॉलम 2 पे। आप समझ गए ना? तो ये इसकी वर्किंग है। तो देखिए ऊपर मैंने थ्योरी में यहाँ पे ये सेम जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेम आई हैव गिवन इन द थ्योरी, यहाँ पे जो इसका हमने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हाउ डज़ ए मैट्रिक्स कीबोर्ड जो स्कैन करता है, इसका एल्गोरिदम जो है, ठीक है ना? तो वहाँ पे मैंने यही यहाँ पे यू कैन चेक इट, द 4/3 कीपैड हैज़ 7 कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है ना? 7 लाइन्स हैं, रोज़ कितने हैं? 4, और इसके जो कॉलम्स हैं 3, वो वहाँ से 3 वायर्स निकलेंगे कॉलम की, और यहाँ से रोज़ के 4 वायर, 4 + 3 7 वायर्स टोटल है, नेमली अब उनके नाम हमने रखे हैं R1 R2 R3 एंड R3, रोज़ 4 हैं। देन वी हैव गॉट कॉलम्स 3 C1 C2 एंड C3।
फिर है R1 to R4 जो है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द 4 रोज, ठीक है ना। तो R1 to R4, ठीक है ना। तो ये रोज 4 हो गए एंड C1 से ये कॉलम जो मैंने भी आपको बताया। व्हेन अ पर्टिकुलर की इज प्रेस्ड द कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम टू विच द टर्मिनल्स ऑफ द की आर कनेक्टेड गेट शॉर्ट सर्किट, जो मैंने बता दिया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ की वन इज, जो मैंने भी कहा कि की वन को अगर प्रेस किया इट मींस रो वन एंड कॉलम वन हैज बीन शॉर्ट सर्किटेड विद दैट की बाय प्रेसिंग द की, ठीक है ना। तो उसके बाद इट मीन्स की वन हैज बीन प्रेस्ड इन द सेम, अगर की टू, ये मैंने भी जो बता दिया आपको। तो ये सारे यहाँ थ्योरी में है। तो ये तो हो गया। अब डायरेक्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग पार्ट, ठीक है। तो एलसीडी का हमने ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको एक्सप्लेन भी मैंने अच्छे से किया है। लेकिन बाकी जो हम देखेंगे अब यहाँ पे मेन जो है, लेट मी डिस्प्ले द प्रोग्राम ऑन द की, जो ऑलरेडी हमने अब, लेकिन यहाँ पे मैंने सी में प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो सी में भी लिख सकते हैं, असेंबली में लिख सकते हैं हम प्रोग्राम, ठीक है ना, वो ऑप्शन है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी आपसे कहा कि जो R1 इज रो वन। अब रो वन किस पोर्ट को मैंने असाइन, पोर्ट पिन को असाइन किया गया है R1, दैट इज सिंगल जो R1 है, इट इज फॉर P1 पॉइंट, जो मेरा रो है, रो वन, वो किसके साथ कनेक्टेड है, पिन 1.0 के साथ। रो टू किसके साथ कनेक्टेड है, पिन 1.1। रो थ्री, क्योंकि वो आई गॉट 4 रोज, रो थ्री किसके साथ कनेक्टेड है, इट हैज बीन कनेक्टेड पिन नंबर 1.2 एंड R4 जो पिन नंबर 1.3। उसके बाद कॉलम जो मैंने आपसे कहा, वो कॉलम वन हमने पिन 1.4 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। कॉलम टू जो है वो पिन पी पोर्ट 1.5 पिन के साथ कनेक्टेड है। एंड ये हो गए कॉलम तीन और रोज, वही मैंने आपसे कहा। तो टोटल पिन कितनी है, दिस आर टोटल 7 पिन, तो उन 7 के साथ हमने कनेक्टेड की हुआ है, ठीक है ना। अब क्योंकि हम यहाँ पे ये भी यूज़ कर रहे हैं एलसीडी, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, तो उसमें रजिस्टर सेलेक्ट जो होता है, एक पिन होती है जो 2 रजिस्टर्स हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए है, ठीक है ना। तो अगर सपोज आप डायरेक्टली ये स्टार्ट कर रहे हो तो इट इज़ बेटर टू गो फर्स्ट टू द एलसीडी, जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है उसको देख ले अच्छे से, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज जो टर्म्स इसमें विच आर रिलेटेड विद एलसीडी, ठीक है ना। तो मैंने रीड राइट है पिन असाइन कर रहा हूँ, तो पिन 3.0 इज कनेक्ट विद द आर एस ऑफ द एलसीडी। रीड राइट जो पिन है वो किसके साथ कनेक्टेड है, पोर्ट 3.1 पिन के साथ। एनेबल पिन, वहाँ पे तीन जो कंट्रोल इंपॉर्टेंट पिन हैं वो हम यहाँ पे किस पिन के साथ कनेक्टेड है वो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करें इसी में, एक तो मुझे एलसीडी कमांड एक है, ठीक है ना, यहाँ से हम कमांड भेजेंगे, वो सब रूटीन जैसे इसे मैंने उसमें बता दिया, क्योंकि वहाँ पे हमने तो एलसीडी में सी में नहीं लिखा था प्रोग्राम, वहाँ पे हमने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा था, ठीक है ना। तो आप सी में भी लिख सकते हो फॉर एलसीडी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फंक्शंस तीन डिक्लेयर कर रहे हैं, एक तो है एलसीडी कमांड भेजने के लिए, दूसरा है कि डाटा जो हम भेजते हैं एलसीडी में, देन डिले में यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने एक छोटा सा डिले बनाया है, दूसरा है क्योंकि अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो एलसीडी के मुझे डिले चाहिए, थोड़ा कम ही चाहिए, लेकिन जब मैं की को स्कैन करूँ तो वहाँ पे थोड़ा मुझे बड़ा ही डिले चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं इनको दोनों को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मेन प्रोग्राम हमारा ये है, तो यहाँ पे पोर्ट टू में स्टार्टिंग में भेज रहा हूँ 00, बिकॉज आई वांट यूज पोर्ट टू एज एन आउटपुट पोर्ट, ठीक है ना। तो सेकंड है कि बाय डिफॉल्ट वो एज एन इनपुट यूज होंगे, लेकिन ठीक है ना। तो अब हमें नेक्स्ट क्या है कि अब जैसे मैंने भी आपसे कहा जैसे सी में, अब पहले मैं ये जो दीज आर द कमांड्स 38, अगर आपको याद होगा जब एलसीडी हमने पढ़ा, ये जो कुछ कमांड्स है दीज आर रिलेटेड विद एलसीडी, एलसीडी को कैसे ऑपरेट होना है, कर्सर ब्लिंक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कौन सी लाइन यूज़ कर रहे हैं हम, कर्सर लेफ्ट टू राइट मूव होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारे जो कमांड्स हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पे मैंने एलसीडी कमांड ऊपर तो डिफाइन फंक्शन की हुई है, अब मैं डायरेक्ट लिखना है एलसीडी, अब यहाँ पे मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 38, ठीक है ना। अब एलसीडी कमांड 38, अब यहाँ पे तो अब हम देखेंगे ये एक्चुअली वैल्यू कहाँ पे चला है, एलसीडी कमांड, सो इट इज लाइक ए कॉल हम कर रहे हैं सब रूटीन प्रोग्राम को। अब सब रूटीन प्रोग्राम कौन सा है, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ये एलसीडी कमांड के लिए है, एलसीडी डाटा, ठीक है ना। तो हमको जो 38 है हम कहाँ भेज रहे हैं
ये है, ठीक है। कमांड जो हम ले रहे हैं डिले के बाद, ये हम ठीक है, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो वहाँ 38, तो हम वो जो कॉल हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, जैसे असेंबली में भी हमने लिखा, तो वो 38 वहाँ पे हम एक्यूमुलेटर में वैल्यू डालते थे, तो ये जो 38 है, देन वहाँ से हम कॉल इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। इसका काम क्या है कि जो भी वैल्यू है वहाँ पे 38, उसको इस प्रोग्राम का जो यहाँ पे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इसका काम है टू सेंड दैट टू द एलसीडी। अब यहाँ पे वाइड एलसीडी, अब ये जो वैल्यू है, वैल्यू हमारा क्या है, वो 38 है। अब ये 38 किस कहाँ पे मैं भेज रहा हूँ, पोर्ट 2, क्योंकि पोर्ट 2 जो है उसकी 8 पिन किसके साथ कनेक्ट है, एलसीडी के। तो 38 मैंने पोर्ट 2 पे, तो वो डाटा पिन पे अवेलेबल होगा एलसीडी के। उसके बाद सेम है कौन जो हमने वहाँ पे, तो अब हमें देखना है कि जो 38 है ये किस रजिस्टर में है, एलसीडी के डालना है हमें। तो हमने पढ़ा है क्या, हमें पहले ये कमांड है, कमांड रजिस्टर में जाना चाहिए। तो उसमें कंडीशन क्या है, रजिस्टर सेलेक्ट बिट क्या होना चाहिए, 0। 0 इज फॉर कमांड रजिस्टर, अगर 1 है, 1 इज फॉर डाटा रजिस्टर। लेकिन हमें ये, हमारी ये कमांड है 38, हमें ये, उसके बाद रीड राइट, क्योंकि ये राइट ऑपरेशन है, ये 0 होना चाहिए। अब मैंने कहा कि एनेबल के लिए हमें हाई टू एक लो पल्स देनी है, जो हम एलसीडी में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ मैं छोटा सा एक डिले दे रहा हूँ, उसके बाद आई एम ब्रिंग दैट टू द 0 लेवल, एनेबल पिन को, ठीक है ना। अब वहाँ से 38 को मैंने यहाँ ट्रांसफर किया, अब इसने अपना काम किया, इसने उस 38 को वहाँ भेजा। इन द सेम वे फिर हमें 38 के बाद जितनी भी कमांड्स हैं वो इसी को हम रेफर करते हैं, वो कॉल करते हैं सब रूटीन को, ठीक है ना। ये फिर एक एक करके कमांड उसको भेजता रहेगा टू दैट कमांड रजिस्टर, ठीक है ना। तो फिर वो वैसे ही काम जैसे ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंट कमांड्स ये है, पहले 38 भेजा, अब वहाँ से फिर वापस रिटर्न करने के बाद, डिले देने के बाद फिर हम 01 को भेजेंगे, लाइक जिसमें तो जितनी भी कमांड्स हमने भेजनी है वो हम भेजेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आ रहे हैं हम इसमें, जो स्कैनिंग है कीबोर्ड के रिलेटेड है। अब स्कैनिंग पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम डाटा भी भेजना है टू डिस्प्ले। अब इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना है हमें। वाइल वन मीन्स हम कंटिन्यूस लूप में, रिपीटेड लूप में डालेंगे जो नीचे है। अब यहाँ पे देखो, वही मैंने आपसे कहा कि पहले R1 इज इक्वल 0, पहली रो पे हम क्या भेजते हैं, 0, और रिमेनिंग जो रोज 3 है, R2 R3, वहाँ पे मैंने 1 भेजा, ठीक है ना। अब मैं देख रहा हूँ इफ कॉलम 1 है, क्योंकि वहाँ पे 3 कॉलम है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। लेकिन यहाँ पे इफ कॉलम 1 इज इक्वल टू 0, अगर कॉलम 1 किसके बराबर है, हमारा 0 के बराबर है, तो हमें पता है कि तो कौन सी की प्रेस की गई है, की नंबर 1। अब मैं क्या करूँ, एलसीडी डाटा को मैं भेज रहा हूँ, भाई मुझे 1 डिस्प्ले करके दो, जैसे वहां पे कमांड मैंने भेजी, इन द सेम वे मैंने और एक सब रूटीन नीचे लिखा हुआ है, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ये वैल्यू लेके उसको भेज रहा हूँ, ये वैल्यू 1, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, वो फिर वहां पे, जैसे वहां पे कमांड उसने भेजी वहां पे टू एलसीडी, इन द सेम वे ये डाटा भेजेगा। अब देखो एलसीडी डाटा जो प्रोग्राम, जो इसका सब रूटीन प्रोग्राम है, उसको हम कॉल कर रहे हैं जिस फंक्शन को, एलसीडी, यहाँ पे वो प्रोग्राम भी हमने लिखा है, आई कैन शो यू। ये है, तो ये हो गया एलसीडी कमांड का, ये है नीचे एलसीडी डाटा। अब वहां से 1 जो है, वो 1 में यहाँ पे भेज रहा हूँ, ठीक है ना। ये डाटा है, ये 1 लेके आ रहा है वहां से। अब मैं क्या करूँ, P2 इज इक्वल टू 1, अब 1 को मैं भेज रहा हूँ कहाँ पे, पोर्ट 2 पे। पोर्ट 2 की जो 8 पिन है, वो किसके, वो डाटा पिन 8 पिन जो डाटा की है एलसीडी की, उसके साथ कनेक्टेड है। तो ये जो 2 होगा, लेकिन हेक्सा में होगा, 2 2 में 0 0 0 0, लास्ट में 1 0 होगा, ठीक है ना। 8 ये जो है। अब मैंने आपसे कहा कि अब इस बार किस रजिस्टर में हमें भेजना है, हमें इस बार कमांड रजिस्टर में, डाटा रजिस्टर, डाटा रजिस्टर के लिए आर एस शुड बी 1। अब ऊपर देखो, ऊपर जो हमने देखा वहाँ पे आर एस 0 था, 0 इस बार अगर कमांड रजिस्टर में भेजना है, लेकिन इस बार हमें डाटा रजिस्टर, डाटा टू बी डिस्प्ले 1। उसके बाद ये तो रीड राइट तो 0 ही रखना, क्योंकि राइट ऑपरेशन है। बाकी सेम है, हाई टू लो पालस देनी है, रिमेनिंग इट इज सेम। अब 1 है, 1 में कहाँ पे डिस्प्ले है, अब यही है कि अगर देखो यहाँ पे प्रोग्राम है वो क्लियर, जो मैंने वहाँ पे लॉजिक एल्गोरिदम आपको बता दिया कि क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, अगर आपने फंक्शन समझी, वही यहाँ पे हम प्रोग्राम में भी वही वैसा ही लिख रहे हैं पहली रो के लिए, हाँ ठीक है ना। अब पहली रो को मैं देख रहा हूँ, पहले मैंने क्या किया, R1 पे 0 भेजा,
फिर मैं चेक कर रहा हूँ, व्हेन स्कैनिंग द कॉलम्स, कॉलम कितने हैं 3, C1 C2, अब तीनों को मुझे चेक करना है। मैं कह रहा हूँ कि इफ कॉलम 1 इज इक्वल, अगर कॉलम 1 जो है इट मीन्स की 1 प्रेस की गई है, अब मैं इसको डाटा भेज रहा हूँ टू जो सबरूटीन प्रोग्राम में नीचे फंक्शन जो है सबरूटीन की, वो उसको भेज रहा हूँ, वो इसको फिर डिस्प्ले करा के देता है, ठीक है। फिर थोड़ा डिले दे रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, अगर 1 नहीं है, अगर तो कॉलम 2 पे 0 है, इसका मतलब की 2, क्योंकि पहली रो में तो एक 1 2 एंड 3 कीज आ जाएंगे। इन द सेम वे अगर कॉलम 3 पे मुझे 0 आ रहा है, इसका मतलब कि की 3 हैज़ बीन प्रेजेंट। अब इस 3 को मुझे कहाँ भेजना है, डिस्प्ले के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया रो 1, क्योंकि इसमें पहली रो में कितने हैं 1 2 3, 3 ही इसमें आ रहे हैं वैल्यूज, तो पहली रो तो कंप्लीट हो गई स्कैन मैंने की, स्कैन रो 1 हैज़ बीन स्कैन, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब R2 पे मैं दूसरी रो पे 0 भेज रहा हूँ, बाकी R1 को 1 रख रहा हूँ, R3 रिमेनिंग 1, खाली इसको। अब रो 2 जो है उसमें कौन कौन सी, पहली रो में 1 2 3 नंबर्स थे, सेकंड रो जो है 3 4 5 है, अब उनके लिए है 3 4 5 के। अब देखो वहां पे फिर से मैं देख रहा हूँ, अगर कॉलम 1 पे 0 है तो 4, ये पहला वाला हो गया। अगर 2 पे 0 आ गया तो 5, अगर 3 पे होगा देन इट विल बी 6, ठीक है ना। सेम यहाँ पे इजी है, रिपीट सेम थिंग हो रहा है। फिर हम यहाँ पे रो 2 कंप्लीट होने के बाद 6, तो अब उसके बाद रो 3 क्या, तो आपको कहाँ पे माइक्रो करंट स्टैंड 0 टू द रो 3, रिमेनिंग रोज को 1 रख रहा है, ठीक है ना। फिर सेम यहाँ पे अब रो 3 में क्या आ जाएगा, 1 2 3 पहली रो, हाँ, 4 5 6 सेकंड रो, 7 8 9 जो है, अब 7 9, सो अगर कॉलम 1 पे 0 तो 7, इसका मतलब 7 की है, 7th की हैज बीन प्रेस्ड, तो इसको मुझे भेजना है, मैं कॉल कर रहा हूँ उस फंक्शन को, एलसीडी डाटा फंक्शन को, उसका काम है वो डिस्प्ले 7 को करके देगा मुझे, ठीक है ना। तो सेम है यहाँ पे, इजी है ये, कुछ इट इज़ वेरी सिंपल प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लॉजिक आपको समझना है। इसी तरह अगर कॉलम 2 है तो 8, अगर कॉलम 3 है तो 9। अब लास्ट के जो है वहाँ पे, ठीक है ना, वो स्टार, देन आई हैव गॉट 0 एंड हैश, तो उसके लिए तो रो 3, तो अब 4th रो, दैट इज लास्ट रो पे आपको रो 4 पे 0 भेज रहा है माइक्रो कंट्रोलर, बाकी रोज पे 1 भेज रहा है। उसके बाद देख रहा है अगर कॉलम 1 पे 0 है तो स्टार हैज बीन प्रेस्ड। अब ये कह रहा है कि एलसीडी जो डाटा फंक्शन है उसको कॉल कर रहा है, वो इसको डिस्प्ले करा के देगा जो मैंने नीचे लिखा। बाकी सेम है, इसी तरह C2 होगा तो 0, लास्ट अगर C3 है देन इट विल बी हैश साइन यहाँ पे। तो ये एक एक करके, दिस इज स्कैनिंग पार्ट, ठीक है ना, आप समझ गए ना जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया कीबोर्ड का, तो ये ऐसे करके इनको भेजता है। बाकी हमने ये जो एलसीडी के कमांड्स लास्ट क्लास में हमने अच्छे से किए हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है कि वही है, एलसीडी कमांड का काम है टू सेंड दैट कमांड टू द एलसीडी। दूसरा है डाटा सब रूटीन जो फंक्शन है यहाँ पे, इसका काम है एलसीडी को डाटा भेजना, जो हमने यहाँ पे 1 2 कीज का डाटा भेज देते, ठीक है ना। तो और यहाँ पे हमने थोड़ा डिले मैंने दो, एक तो छोटा डिले हमें रखना है, ठीक है ना। देन और एक क्योंकि कीपैड जो है थोड़ा स्लो डिवाइस है, अगर सपोज आप डिले ज़्यादा नहीं रखोगे तो क्या होगा, अगर आप की को प्रेस कर रहे हो ना, की सपोज 2 को, तो वहाँ पे 2 2 2 बार आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे अगर डिले कम दोगे, ठीक है, डिले जितना ज़्यादा रखोगे तो की ऑपरेट ऑपरेट कर सकते हो। तो ये था आज का प्रोग्रामिंग पार्ट, और मैंने आपको दिखाया भी इसमें जो कीज़ कैसे स्कैन होती हैं। So this is all about the interfacing of keypad with the 8051 microcontroller. Thank you very much.